गाइस, जैसे ही हम मेले पहुंचे, सबसे पहले नज़र पड़ी उसके खूबसूरत एंट्रेंस गेट पर। चमचमाती हुई लाइट्स, फुल फेस्टिव वाइब। फिर हमने राइट साइड पर टिकट काउंटर ढूंढा और वहां 40 रुपये की एंट्री टिकट ली। टिकट मिलते ही तो शर्विन एक्साइटेड होकर लिटरली झूमने लगा और फिर टिकट प्राउडली हाथ में पकड़े शर्विन मम्मा के साथ चलते हुए बड़े ही क्यूट अंदाज में मेले की चमचमाती एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। टिकट चेक होते ही शर्विन तो डांस करते करते मेरे साथ सीधा मेले के अंदर आ गया। और जैसे ही हमने एंटर किया, गाइस, सामने का व्यू देखकर तो लिटरली हमारे मुंह से बाहर निकल पड़ा। पूरा एरिया न्यूयॉर्क सिटी थीम में सजाया हुआ था। ब्राइट लाइट्स, स्टनिंग बैकग्राउंड्स और एकदम रियल वाला स्ट्रीट व्यू, जैसे मिनी न्यूयॉर्क यहीं ही बना दिया गया हो। शर्विन तो बस खुशियों से ग्लो कर रहा था, हर कोना एक्सप्लोर करने के लिए एक्साइटेड। शर्विन ने पूरी न्यूयॉर्क सिटी थीम को बड़े ध्यान से एक्सप्लोर किया। कभी लाइट्स देखता, कभी बिल्डिंग के कटआउट्स, कभी स्ट्रीट कॉर्नर्स, और फिर वहाँ उसने अपनी प्यारी सी एक फ़ोटो भी खिंचवाई। शर्विन का एक्साइटमेंट देखकर लग रहा था जैसे वह छोटा सा न्यूयॉर्कर बन गया हो। एक्सप्लोर करते करते हमारा ध्यान ऊपर की तरफ गया और गाइस, ऊपर की डेकोरेशन एकदम कमाल की थी। ब्राइट लाइट्स, स्काई व्यू सेटअप और बीच बीच में लटकते हुए कलरफुल अम्ब्रेलास। पूरा सीन लिटरली पिक्चर परफेक्ट लग रहा था। ये सब देखते ही मैं और शर्विन फिर निकल पड़े मेला एक्सप्लोर करने, क्योंकि गाइस, ये मेला सच में बहुत ही बड़ा था। हर तरफ स्टॉल्स, गेम्स, झूले, शॉपिंग, मतलब फुल ऑन एक्साइटमेंट हमारा वेट कर रही थी। चलते चलते शर्विन सीधा अपनी फेवरेट सेक्शन झूले वाले एरिया में पहुंच गया, जहां इतने सारे राइड्स लगे हुए थे कि शर्विन खुद ही कंफ्यूज हो गया। कभी बोटिंग देख रहा था, कभी टॉय ट्रेन, कभी बड़ा वाला झूला। किस पे जाऊं यही सोच रहा था। और तभी शर्विन की नज़र पड़ी एक दमदार ड्रैगन वाले झूले पर। वह थोड़ा फास्ट था, थोड़ा थ्रिलिंग, बिल्कुल शर्विन स्टाइल। उसने देखा और तुरंत बोल उठा, यही वाला, बिल्कुल एक्साइटमेंट से भरपूर। फिर मैं और शर्विन सीधा निकल पड़े उस ड्रैगन वाली राइड की तरफ। ड्रैगन राइड की साउंड, उसकी लाइट, उसकी स्पीड देखकर शर्विन के चेहरे पर एकदम अलग ही ग्लो आ गया। ड्रैगन राइड के बाद शर्विन की एनर्जी और भी डबल हो गई और वह सीधा चला गया टॉय कार वाली राइड की तरफ। ये वाला झूला गोल गोल घूम रहा था और उसमें दो दो स्टीयरिंग लगे हुए थे। शर्विन दोनों स्टीयरिंग पकड़कर एकदम प्रो ड्राइवर बन गया, कभी लेफ्ट कभी राइट। टॉय कार राइड के बाद हम आगे बढ़े और सामने ही हॉरर हाउस दिख गया। बस जैसे ही अंदर से भूत की आवाज़ आई, शर्विन एक सेकंड में डर कर उल्टा भाग लिया और भागते भागते शर्विन की नज़र पड़ी एक छोटे क्यूट से पपी पर। उसको देखते ही शर्विन का दिल लिटरली पपी के ऊपर आ गया। फिर हम दोनों ने उस पपी के साथ थोड़ी देर खेला। शर्विन उसको प्यार से टच कर रहा था। पपी के साथ खेलते खेलते शर्विन को थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी और हम सीधा पहुंच गए फूड कॉर्नर।
यहाँ तो फूड स्टॉल्स की पूरी दुनिया लगी हुई थी। पिज़्ज़ा की खुशबू एक तरफ से आ रही थी, नूडल्स की टोस्टिंग दूसरी तरफ चल रही थी और पाव भाजी वाले फुल बिजी। हमने एक एक करके सारे स्टॉल्स एक्सप्लोर किए। शारविन हर एक काउंटर को इतनी ध्यान से देख रहा था जैसे फूडी का छोटा किंग हो। और गाइस, गेस व्हाट, यही फूड कॉर्नर में शारविन को फिर से मिल गया उसका क्यूट सा पपी फ्रेंड। शारविन को तुरंत खाना भूलकर उसके साथ बिजी हो गया, कभी उसको प्यार कर रहा था। गाइस, अगर आपको भी क्यूट सा पपी पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। फिर फाइनली हमने चूज़ किया गरम गरम स्प्रिंग रोल। सीरियसली काफ़ी टेस्टी थे और शारविन ने तो तुरंत जूस की डिमांड कर दी। उसने पिया फ्रेश मौसमी जूस और उसका फर्स्ट सिप के बाद ही रिएक्शन, बस उसको तो बहुत ही पसंद आया। थोड़ी पेट पूजा करने के बाद शारविन फिर से फुल चार्ज हो गया। वापिस उसकी एक्साइटमेंट के साथ हम अगला मेला एक्सप्लोर करने निकल पड़े। सबसे पहले हम एक क्रॉकरी स्टॉल पर पहुंचे, बट ऑनेस्टली वहाँ हमें कुछ भी पसंद नहीं आया तो हम आगे बढ़ गए। फिर शारविन की नज़र पड़ी एक कलरफुल स्टॉल पर जहाँ छोटी छोटी कैंडीज लगी हुई थी। शारविन ने तुरंत जाकर कुछ कैंडीज ट्राई की और उसकी आंखों में एकदम वो क्यूट सी स्पार्कल आ गई, जैसे उसको कोई अपनी ट्रीट मिल गई हो। और फाइनली शारविन पहुंच गया अपनी फेवरेट जगह पर, टॉय शॉप, जहां इतने सारे टॉयज लगे हुए थे कि शारविन सब टॉयज घूम घूम कर देख रहा था। सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी एक प्यारी सी टॉय कैट पर और जैसे ही उसको दबाया वह म्याऊं की आवाज़ निकालने लगी। शारविन तो इंस्टेंट खुश हो गया। फिर शारविन की नज़र पड़ी एक नॉटी बॉय टॉय पर जिसकी शोर्स उतारते ही वह सुसु करता था। बस उसको देखते ही शारविन तो इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा कि शॉप वाले भी उसे देखकर मुस्कुराने लगे। फिर शारविन ने परचेज की एक मिनी बोट जो 90s में बच्चों की फेवरेट होती थी। ये क्यूट सी मेटल बोट बिल्कुल असली मोटर बोट जैसे पानी में स्मूथली चलती है और शारविन एक्साइटेड होकर उसे देखता ही बोल उठा, वाओ, मैं तो यही लूँगा। फिर शारविन चला गया एक और टॉय स्टॉल पर जहाँ उसने अलग अलग टॉयज एक्सप्लोर किए, लेकिन ज़्यादातर टॉय पहले उसके पास थे इसलिए कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं हुई। और फाइनली शारविन को मिल गया एक थर्माकोल का एरोप्लेन। और गाइस, ये कोई नॉर्मल एरोप्लेन नहीं था, ये हवा में एकदम कमाल की फ़्लाइट करता था। शारविन ने तुरंत ही इसे अपने रिमोट वाले हेलीकॉप्टर से भी ज़्यादा पसंद कर लिया। उसके चेहरे की खुशी देखकर अलग ही लग रहा था, जैसे उसे अपना अल्टीमेट टॉय मिल गया हो। इस थर्माकोल एरोप्लेन के साथ शारविन इतना खेला कि वह खेल कर थक गया और सीधा अपनी बॉडी मसाज करवाने पहुंच गया। A few moments later. मसाज शॉप पहुंचकर शारविन चेयर पर बैठ गया। वहां बैठते ही शारविन को एकदम रिलैक्स फील हुआ, पूरा स्ट्रेस जैसे एकदम ही गायब हो गया हो। मैं भी शारविन को देखते देखते थक गई थी और मैं भी हेड मसाज का डेमो लेने लगी। एकदम कंफर्ट और रिलैक्सेशन का फुल मोड ऑन। रिलैक्स होने के बाद शारविन ने थोड़ी और मसाज भैया से करवाई। और फिर हम सीधा पहुंच गए स्नैक स्टॉल पर जहां हमें मिल गई डिलीशियस रोस्टेड स्नैक्स, परफेक्ट चाय कॉफ़ी के साथ एंजॉय करने के लिए। शारविन को भी ये स्नैक्स बहुत पसंद आए और हमने कुछ स्नैक्स घर के लिए पैक करवा लिए। और फाइनली टाइम आ गया मेले को बाय बाय बोलने का। हमने पूरा दिन फुल एंजॉय किया, टॉयज लिए, स्नैक्स खाए और कुछ सामान भी लेकर घर के लिए निकल पड़े। गाइस, अगर आपको शारविन का मेला एडवेंचर पसंद आया और शारविन को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।